हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट का जो नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं आया, वही बात कर, नोटिफिकेशन की बात ही नहीं करनी, हो सकता है आधे घंटे बाद आ जाए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। जैसे कि आप सभी को पता है कि CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है वो 26, 27 और 28 दिसंबर को होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे ये डाउट है कि सर एग्ज़ाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, क्या हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं अगर हम अभी से इसकी तैयारी करें। वैसे कहीं ना कहीं अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज है, आपने पहले पढ़ाई कर रखी है, तो यार आप 2 महीने में इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये सब बताने की कोशिश करूंगा, और कैसे आप अपनी तैयारी करें जिससे कि इस एग्जाम को आप बेहतर तरीके से क्रैक कर पाए, ये भी मैं आपके सामने टिप्स देने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे ओनली हाई वेटेज टॉपिक्स, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तो हमें सबसे पहले उन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए जिनका वेटेज ज्यादा है। चाहे आप लाइफ साइंस, मैथ्स, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के साथ CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहले ये आइडेंटिफाई कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनका वेटेज ज्यादा है, उनको पहले आपको कवर करना चाहिए। हमने मैथमेटिक्स पे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप यहां पे जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जहां पर मैंने बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक पे कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस पार्ट बी और पार्ट सी में उनका क्या क्या वेटेज रहता है, ये भी मैंने बताने की कोशिश करी, तो आप वहां से समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, मेक नोट्स एंड रिवाइज रेगुलरली। स्टूडेंट नोट्स आप बनाइए और कहीं ना कहीं उनको रिवाइज करते रहिए। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये होती है कि वो नया नया टॉपिक पढ़ता रहता है, पर जो पुराना है उसको रिवाइज नहीं करता है। क्योंकि आपने जितना भी पुराना पढ़ा है, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक आप उसको दिमाग में नहीं रखेंगे, तब तक कोई मतलब नहीं बनता है। आप नया पढ़ते जाएंगे, पुराना भूलते जाएंगे। तो जो भी आपने पढ़ा है उसको रिटेन करना भी जरूरी है, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना के आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। एंड जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं नोट्स में जरूर राइट डाउन करिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में नजर आती है कि वो क्या करता है, कहीं ना कहीं इधर उधर से नोट्स इकट्ठे करता है कि मेरे को कोई लीनियर अलजेब्रा के नोट्स दे दे, या मेरे को उसके नोट्स दे दे, या मेरे को फिजिक्स के नोट्स दे दे। कहीं ना कहीं वो दूसरों के नोट्स लेके वो रिवाइज करने की कोशिश करता है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद को अपने नोट्स बनाने चाहिए एंड देन उसको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट जब नोट्स बनाता है उसके हिसाब से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करता है। आपके हिसाब से आपको कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना चाहिए, ये आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो शॉर्ट नोट्स हमेशा अपनी लैंग्वेज में बनाइए। बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम आता है कि सर मुझे तो ये पता ही नहीं कि शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे। भाई कोई बड़ा गेम नहीं है यहाँ पे। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ऐसे कौन से कंसेप्ट है जिन पर रेगुलरली क्वेश्चंस बनते हैं, और ऐसे कौन से कंसेप्ट है जो कि हमेशा क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं, उसको आप शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखिए एंड देन उसको रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिमिलर क्वेश्चन। यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर हम टॉपिक पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते तो हो जाते हैं, पर जब हम एग्जाम देते हैं या टेस्ट सीरीज देते हैं तब हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये होती है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, पर जब कोई टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नए नए होते हैं, जहां पर मल्टीपल कंसेप्ट्स यूज हो रहे होते हैं, तो वो आप नहीं कर पाते। वो तभी हो पाएगा जब ज्यादा ज्यादा आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो दिन में कोशिश करिए कि लगभग आप सब्जेक्ट वाइज 40 से 50 क्वेश्चंस आप डेली लगाएं। अगर 50 क्वेश्चन डेली लगाते हैं तो आपके पास 60 दिन है, और 60 इंटू 50 करेंगे, लगभग आप 3000 क्वेश्चंस कर चुके होंगे। अगर आप 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आप आराम से अच्छा यहां पे स्कोर कर सकते हैं। तो एक और ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए एंड उसके हिसाब से जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो आप करते रहिए। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हमारी जो कॉम्बैट सीरीज होती है जिसमें मैं क्वेश्चंस कराता हूं, अगर आप मेरी वन शॉट सीरीज देख रहे हैं जो कि आपको यहाँ प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराता रहता हूं क्लास के अंदर। प्लस अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो भी हमारी क्लासेस होती है, अगर आप हमारा मैथ्स के ऐप पे कोई कोर्स अगर आपने लिया है तो हर क्लास में मैं 10 से 12 क्वेश्चन कराता हूं। अगर आप डेली की बात करें तो मैं 50 से 60 क्वेश्चन डेली बच्चों को क्लास के अंदर कराता हूं, सुबह से लेकर शाम तक। लगभग 5.5 से 6 घंटे क्लास चलती है। तो अगर आप ये वाला कहीं ना कहीं करते हैं तो उससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं और आपको चीजें रिकॉल होती है। प्रैक्टिस मॉडरेट टू द टफ क्वेश्चन। स्टूडेंट इजी क्वेश्चन भी सॉल्व करिए और टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। कभी कभी क्या होता है, कोई स्टूडेंट 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, 10 में से उससे 6 हो गए, 4 नहीं हुए, तो फर्स्टेड हो जाता है, सर मेरे से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अरे भैया, CSIR नेट में 120 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 60 करने होते हैं। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। 60 में अगर आपने 30 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो आपका नेट क्लियर हो जाता है, और 2-3 क्वेश्चन और सही कर लिए तो आपका JRF क्लियर हो जाता है। तो मैं आप सभी से बताना चाह रहा हूं कि आप ये मत सोचिए कि भैया मेरे से 3-4 गलत हो गए, और भाई जो सही हुए वो भी तो कहने के आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे होते हैं। और जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे, आप क्या होता है स्टूडेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मिस्टेक से वो घबराता है, या फिर गलती करता तो उसको लगता है कि यार मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, मेरी तैयारी अच्छी नहीं। ऐसा नहीं है
भाई अगर आप तैयारी कर रहे तो आपसे क्वेश्चन सही भी होंगे और गलत भी होंगे। जब भी कोई क्वेश्चन आपसे गलत होता है तो आपको कहने के समझना है कि यार ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो कि मैं अप्लाई नहीं कर पाया, वो आपको सीखना है और कहीं ना कहीं अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है। तो जब भी आप कहीं गलती करोगे या आपसे क्वेश्चन गलत होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको एक इंप्रूवमेंट का चांस देता है, आप अपने आप को इंप्रूव करते हो। तो मिस्टेक्स होना जरूरी है। एग्जाम से पहले जितने भी मिस्टेक कर सकते हैं, जितनी भी गलतियां कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं करिए। अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको यह पता रहेगा एग्जाम टाइम में कि यार इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया था और मुझसे गलती हुई, मेरे को अब गलती रिपीट नहीं करनी है ना। नहीं तो अगर आप गलतियां नहीं करोगे तो मैंने एग्जाम में गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज लगूंगा, ऐसा नहीं है। आप साथ साथ में टेस्ट देते रहिए। जब आप कोई टॉपिक नहीं पढ़ते उससे पहले टेस्ट देते हैं, फिर टॉपिक पढ़ने के बाद टेस्ट देंगे तो आपको डिफरेंस नजर में आएगा। आपको डिफरेंस नजर आएगा कि यार पहले मेरे को इतना आता था, अब मेरे को इतना आता है। क्लियर है? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 1 आवर फॉर द जनरल एप्टीट्यूड डेली। हमेशा 1 घंटा जनरल एप्टीट्यूड जो पार्ट है उस पर देना शुरू करिए। बच्चे नहीं देते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जो भी पढ़ना है वो कहने के सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, पर जनरल एप्टीट्यूड आपके 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, मतलब 30% का वेटेज रखता है यहां पे, और 30% आपके स्कोर में बहुत बड़ा मैटर करता है। भैया आप समझने की कोशिश करिए, 100 में से 30% मार्क्स मैटर करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि CSIR नेट की तैयारी में जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी को भी इंक्लूड करिए। 1 घंटा इसमें डेडिकेट करिए। अब आप बोलोगे सर कहां से पढ़ें? लगभग हमने 120 वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अपलोड कर रखे हैं, प्लस टॉपिक वाइज कंसेप्ट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहां पे दिख जाएगी, प्लीज आप उसको देख लीजिए, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस इसके भी शॉर्ट नोट्स बना के शॉर्ट फार्मूले बना दीजिए। बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है 9th और 10th लेवल की जो NCERT होती है उसके फार्मूले बच्चों को नहीं पता होता है। फार्मूले के शॉर्ट नोट्स बनाइए। डेली अगर आप 15 से 20 मिनट फार्मूले को रिवाइज करेंगे और कुछ ना कुछ नए नए क्वेश्चंस ट्राई करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। हमारा जो मैथ्स के ऐप है वहां पे भी हम लोग कॉम्बैट सीरीज जनरल एप्टीट्यूड की शुरू किए हैं, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। बाकी हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा। गिव मॉक टेस्ट एंड एनालाइज यूर वीक एरियाज। मॉक टेस्ट देते रहिए और जहां पे आपको कमी नजर आ रही कि यार ये वाला टॉपिक में ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, तो उस टॉपिक पे काम करना शुरू करिए और खास करके उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम के लिए काम का है। स्टूडेंट क्या करता है, 2 महीने बचे एग्जाम में, फिर बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक खोलेगा, उस ऑथर की किताब खोलेगा, मतलब माहौल पूरा बनाएगा पर पढ़ने का समय नहीं है ना। आप किताबें खरीद खरीद के 10 से 12 आपके सामने रख दोगे पर आपको पढ़ने का समय नहीं है। तो उतना ही मटेरियल अपने सामने रखिए जितना आप पढ़ सकते हैं। ज्यादा करेंगे तो समस्या हो जाएगी। कभी आप खाना खाने जाएंगे और खाना खाते वक्त आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे। कभी आपने देखा होगा थाली सिस्टम में लगभग 10 तरह की सब्जियां और रोटियां और पता नहीं अलग अलग चीजें आपके सामने होगी, तो आपको देख के पेट भर जाएगा, आपको मतलब खाने की इच्छा नहीं होगी। खाना उतना ही होना चाहिए जितना कि आपको भूख है। अगर सेलेक्टेड चीज होगी और आपकी पसंद की चीज होगी तो आपको खाना खाने में मजा आएगा। सिमिलरली नोट्स में भी ऐसे ही होता है। नोट्स आपको वही अपने पास होने चाहिए जिसको आप पढ़ सकते हैं और जिसको आप समझ के कहने के क्वेश्चंस लगा सकें। ज्यादा नोट्स के चक्कर में रहेंगे कि उन सर के नोट्स ने, इन सर के नोट्स ने, उस फ्रेंड के नोट्स ने, उसके नोट्स, कहने के वो सब आपको कंफ्यूज करते हैं। तो इन सब चीजों में आप ना पढ़े। प्रैक्टिस वीक एरिया, जो भी आपका वीक एरिया है उस पर कहने का आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। मैं आप सभी से बताना चाह रहा हूं कि 2 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर आप अपना समय डेडिकेट करते हैं, लगभग 6 से 7 घंटे रोज आप पढ़ाई में लगाते हैं, तो आप इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। और अगर आपको यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, जब स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा होता है तो वो 8 घंटे डेडिकेट नहीं कर पाता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैथ्स के ऐप पे हम लोग पढ़ाते हैं, जहां पर मैंने CSIR नेट का जो उदय बैच है उसको मैं पढ़ा रहा हूं फॉर दिसंबर 2023 और जून 2024। वहां पे लगभग मैं 5.5 से 6 घंटे क्लासेस ले रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सुबह 9 से 10:30 में कॉम्बैट सीरीज लेता हूं, दिन में 3 से 4:30 में एक क्लास लेता हूं जहां पर अभी मेरा ग्रुप थ्योरी चल रहा है, शाम को 6:30 से 7:30 हमारा DPP सॉल्यूशन की क्लास होती है, रात को 9 से 10:30 फिर हमारा एक टॉपिक और चल रहा है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, वो मैं पढ़ा रहा हूं। लगभग मैं 5.5 से 6 घंटे यहां पे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। और अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो और खुद से 2-3 घंटे अगर आप निकाल लेते हो तो यार आपको तैयारी का बहुत अच्छा टाइम यहां पे मिलेगा। अगर आप CSIR नेट दिसंबर 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन चैलेंजेस के अलावा आपको कोई और चैलेंज फेस हो रहा है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आती है, सर मुझे वो प्रॉब्लम आती है, आपकी प्रॉब्लम पे भी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो अपना कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जब सेल्फ स्टडी करते तो हम इतना घंटे नहीं पढ़ पाते। कहने कहीं अगर आप प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट हमने बहुत कम प्राइस कर दी है। अगर आप CSIR नेट का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं फॉर दिसंबर 2023 4999 में हम देने वाले हैं। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको सब का सब कोर्स मिल जाएगा, पूरा का पूरा टॉपिक आपको यहां मिल जाएगा। यहां पे जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है। यहां पे हर क्लास का DPP होता है, उसके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज है, कॉम्बैट सीरीज है, जनरल एप्टीट्यूड का वीडियो कोर्स मिल जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जून 2024 के लिए करना चाह रहे हैं
तो हमारी जो फीस है वो 10,999 है। इसी प्रकार से IIT जेम का कोर्स भी 4,999 में दे रहे हैं फॉर जेम 2024 और जेम 2025 का 10,999 है। बाकी अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो टेस्ट सीरीज 1299 में आपको मिल जाएगी फॉर मैथ्स एंड CSIR, मतलब CSIR नेट की 1299 में एंड IIT जेम की भी 1299 में मिल जाएगी। बाकी अगर जनरल एप्टीट्यूड की लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप 1299 में ले सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इसमें ये टेलीग्राम ग्रुप है, हमारी जो मॉर्निंग में 9 से 10:30 कॉम्बैट सीरीज होती है जो कि फ्री होती है, इसका लिंक आपको इस टेलीग्राम में मिलता रहता है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी हमारा जो मैथ्स केयर है ये एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी क्लासेस होती है वो यहाँ पे हमारी होती है। कैसे आपको मैथ्स केयर ऐप यूज करना और उसका कोर्स आप बाय कर सकते हैं, उसका वीडियो आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगा। इसमें हमारी जो वन शॉट सीरीज है जो कि शाम को 5 से 6 होती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आपको यहां पे मिल जाएगी। टॉपिक वाइज पूरा हम लोग यहां पे एक्सप्लेन करते हैं, प्लस पे कुछ क्वेश्चंस भी कराते हैं। पर टॉपिक हम लोग क्लास लेते हैं, इसका नाम वन शॉट सीरीज है। यहां पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, यहां पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।